अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान हैज़ मोनेटाइज्ड ह्यूमिलिएशन क्रिएटिंग फेक हिस्ट्री फॉर इंडियंस। मेजर गोलवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का। मेरा नाम राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शक्लारी पाल, मोहम्मद समीर खोकर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर। Cheers. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, चीयर्स। आज लेट हो गया हमारा ना, आज सब लेट होगा। म्यूजिक। चीयर्स। तो हंसी गाने पहले ये बता क्या? मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ एक ना वीडियो वायरल हो रही है। हाँ। मुझे महेंद्र भैया ने भी मेरे साथ ये वीडियो शेयर करी थी। ये मैच से एक दिन पहले की है, तो उसमें वो न्यूज चैनल पे बैठे हुए हैं पैनल पे, और वो सबसे बढ़िया मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी है जिसने एक बहुत बढ़िया बात बोली। सर कहते आधे पाकिस्तानियों के दिल 14 फरवरी को टूट गए। सर क्यों टूटे? क्योंकि वैलेंटाइन डे था, वैलेंटाइन डे सर। और बाकी जो बचे थे उनके 15 तारीख को टूट गए। मैं आपको बताता हूँ कि जो आप कहते हो वो सही है बिल्कुल। क्यों भाई? वो पैनल पे बैठे हैं न्यूज चैनल पे, और वो डिस्कशन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कोलंबो का होटल है ना जी, उसके पीछे एक मस्जिद है। वही तो हमने करा था डिस्कस उस दिन। तो वो कह रहे हैं कि दुआएं इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो लोग दुआएं करेंगे, हम दुआएं से ये मैच जीतेंगे और इंशाल्लाह ये होके रहेगा। देखो ना आप, हम लोगों को। मैं ये ऑडियो चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल चलाओ यार, ऑडियो बिल्कुल चलाओ, बिल्कुल। आगाज यहीं से किया कि दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल। दुआएं इधर रंग जो लेंगी। कोलंबो का होटल है, कोलंबो का जो होटल है, इसके पीछे बड़ी अच्छी प्यारी सी मस्जिद है, और बहुत ही यहाँ मुसलमानों की बिल्कुल, तादाद बढ़ मैंने रही भी है, आज तो हाजत दुआएं के होंगी। नवाफिल पढ़ने हैं। इंशाल्लाह हम दुआओं से ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। देख लिया भाई, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। उनका जो सबसे पावरफुल बंदा है, जो सबसे पावरफुल बंदा है पाकिस्तान में, आसिम मुनीर है सर। ठीक है। आसिम मुनीर कहता है कि फरिश्ते आए थे, मुझे पता है फरिश्ते आए थे और उन्होंने मदद की थी। जिसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा, पाकिस्तान का सबसे पावरफुल बंदा, सीनियर, जिसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हैं, जब वो ऐसी बातें करता है और क्राउड तालियां बजाती है कि हाँ सच में फरिश्ते आए होंगे, हम लोग हंसते हैं। हम लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि यहां पे साइंस पढ़ाई जाती है, वहां पे पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है। वो अजीब सी बात, फरिश्ते आए थे जिनसे बिजली निकाली थी। आप कभी पाकिस्तान से इस मामले में आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप समझते हैं कि 2 + 2 = 4 है। सर वो कहते हैं 17 है यार। वो कहता है 2 + 2 = 17, और वो लड़ने के लिए तैयार है। उसको बचपन से मां बाप ने, मौलवी ने, सबने यही बताया कि 2 + 2 = 17, और ये बोलेगा कि जो आप 4 कह रहे हो ना, 17 तो 4 से ज्यादा होता है, इसलिए हम आपसे बड़े। अब हाँ सर, आप उनसे बहस नहीं कर सकते। वो एक पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट, मल्टीवर्स है ना उनका। वो खतरनाक लोग हैं यार, वो अलग लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो। आप उनसे। पर मैंने एक और चीज, इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन आस्क, देन आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, पहले आप बता दीजिए सर। मैंने एक बात देखी है कि पाकिस्तानीज हैव मोनेटाइज्ड ह्यूमिलिएशन। उन्होंने बेइज्जती को, जैसे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है ना, फेसबुक मोनेटाइज होता है, उन्होंने अपनी बेइज्जती मोनेटाइज करी है। मैंने करीब कल से, मैं मैच वैच तो देखता नहीं हूं, पर पोस्ट मैच ना मैंने ये देखा कि इसका एक ट्रेंड होता है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूबर्स, अरे हम भारत को ऐसा कर देंगे, इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, इस बार तो जलील करेंगे, इस बार तो चीखें जाएंगी, ये वो ये। सर उनको पता है वो हारने वाले हैं, या उनकी एक सर्टिनिटी है। लेट्स से 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, उनको है हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये एक फीवर पिच पे ले जाते हैं, फीवर पिच पे, राइट, एक्सपेक्टेशंस को। और फिर वो ड्रॉप होता है जब, तो ले जाएंगे ऐसे, पर जब ड्रॉप होता है तो ठक से ऐसे ड्रॉप होता है 90 डिग्रीज पर, बिल्कुल। उसको बेचते हैं ये लोग, ये जानबूझ के करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये कोई, मैं देख रहा था, बड़ा वायरल हो रहा है, एक लड़का एक लड़की के मुंह पे केक मल रहा है कि चुप रहे, हम हार गए, देखा होगा आपने। उसके मुंह पे केक मल रहा है, कोई कहता है, कोई रो रहा है, कोई टीवी तोड़ रहा है। ये सब नकली नकली टीवी हैं, 1-1 हज़ार वाली, जो
डब्बा टीवीज होती है ना, जो आप कबाड़ी वाले से खरीद के लाते हो, चलती टीवी तो मैंने तोड़ते हुए ना ही देखी अभी तक कि कोई चलती हुई टीवी उसकी स्क्रीन पे चल रही है और उसने स्क्रीन पे हॉकी मार दी टीवी पे, ना। इट इज ऑलवेज दैट कभी कंप्यूटर का कोई वो होगा, जो वो होता है ना, जो डेस्कटॉप का मॉनिटर होता है, मॉनिटर फेंक रहा है, या पुरानी कोई टीवी। ये सारा का सारा जो पाकिस्तानी बिफोर एंड आफ्टर मैच के होता है कि मैच के पहले हम गजवाए हिंद कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैच के बाद कि बाबर आजम को निकालो और गदा, ये सब फिक्स्ड है। ये पूरा मामला, इनके इमोशंस जो है पाकिस्तानियों के फिक्स्ड है। इनको पता है कि ह्यूमिलिएट होने वाले हैं, इनको पता है इनकी बेइज्जती होने वाली है, उस बेइज्जती को ये मोनेटाइज कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। ये मैंने पाकिस्तानियों के, नन ऑफ इट इज जेन्युइन, ऑल ऑफ इट इज फेक, ऑल ऑफ इट इज फेक। इनको सब पता है कि ये जब बोलेंगे कि ये जो टीवी पे भी बोलते हैं, इनका टीवी भी यूट्यूब पर चलता है, टीवी से इनकी रेवेन्यू आती नहीं, इनकी रेवेन्यू यूट्यूब से आती है डॉलर में। इनको ये बात पता है कि इंडियन मीडिया ये पिकअप करेगा कि जहां पे इंडियन टीम ठहरी थी उसके पीछे मस्जिद है। ये जानबूझ के ऐसा बोलते हैं सर, टू गेट व्यूज, और अपने नेशनल ह्यूमिलिएशन, अपनी बेइज्जती को ये लोग पाकिस्तानी मोनेटाइज करते हैं कि चलो देखो जलील तो होना ही है, कुछ पैसे ही कमा लें हम। और ये मैंने चेक कर लिया पिछले 4-5 मैचेस से, मैं आई एम फर्म इन माई बिलीफ इट इज स्टेज्ड, ये स्टेज मैनेज्ड है, ये जानबूझ के करते हैं, सोची समझी प्लानिंग के तहत ये करते हैं कि पहले हम मैच के पहले ऐसे बोलेंगे, फिर फ्लॉप हो जाएंगे ऐसे, तो इंडियंस तब भी देखेंगे। बोथ वेज, ये ब्रेड के दोनों साइड बटर लगाने वाली कौम है। सवाल मेरा फिर वही है कि एक इज्जत सम्मान कुछ होता है कि नहीं, मैं इतना चढ़ा रहा हूं पहले, और कहीं ना कहीं मुझे बिलीव है कि हाँ ये हारने वाली है। देखो ये एक नॉर्मल थिंकिंग है। जैसे हम लोग हमारे घर में क्या बोलते हैं, अब माँ बाप सिखाते हैं क्या, टीचर भी, बेटा बड़े बोल नहीं बोलते, बड़े बोल मत बोल, ठीक है। अगर मुंबई साइड में चले जाओगे, कह रहा है क्या बोल बचन, है ना, कहते हैं कि यार बड़े बोल नहीं बोलने। और जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी ऐसे नहीं थे पहले। टेलीविजन आज थोड़ा ना है, टेलीविजन तो बहुत पहले था, टेलीविजन तो बहुत पहले था। इमरान खान भी तो टीवी पर ही बॉलिंग कर चुका है सर। ये बड़े बड़े जितने भी ग्रेट्स हैं, वसीम अकरम, तब तो पाकिस्तानी ऐसे बिहेव नहीं करते थे। ये पूरा का पूरा मामला जब सोशल मीडिया आया है उसके बाद भी नहीं हुआ, ये रिसेंटली है, ये 5-6 साल से, ये 5-6 साल से ड्रामा शुरू हुआ है। फेक इमोशंस, फेक इमोशंस, पहले ये कर देंगे वो कर देंगे और इसको ऐसा कर देंगे, और फिर देखना तुम कि विराट कोहली कुछ भी नहीं है, बाबर आजम किंग है, फिर जलील होना, फिर ये जानबूझ के जाके मार्केट में ऐसे लोगों को बोलना, फिर वो लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो मर गए, बर्बाद हो गए, अब इतनी बेइज्जती कैसे सहें। ये इनको पता है कि इंडियंस एंजॉय करेंगे, इनको पता है कि अगर मेरे वीडियो 1-2 लाख इंडियंस ने, 3 लाख इंडियंस ने देख लिया तो मैं मोटे नोट कमा लूंगा। इनका पूरा मामला फेक है, पाकिस्तानियों का स्टेज्ड है, मैन्युफैक्चर्ड है, सिंथेटिक है। इन्होंने जानबूझ के ये ऐसा करा है कि ये पैसा कमाए दोनों तरफ से, क्योंकि क्रिकेट जीत, देखो बात क्या, इंडिया कभी नहीं हारेगा? ऑफ कोर्स इंडिया हारेगा। क्या इंडिया पाकिस्तान से कभी नहीं हारेगा? क्यों नहीं? ये तो भाई इट्स अ गेम ना, ये तो मैच है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। आज इंडिया के अच्छे दिन चल रहे हैं, हो सकता है कल ना चले, ये तो अप एंड डाउन साइकिल चलती है। पाकिस्तानीज हैव फिगर्ड अ वे आउट ऑफ मेकिंग मनी, दे फिगर्ड आउट अ वे ऑफ मेकिंग मनी। उनको अब पता है कि बॉस हमारी ऑडियंस इंडियन है, हमारी ऑडियंस इंडियन है, आप पाकिस्तान को गाली दोगे, इंडिया में तालियां बजेंगी, हम लोग पैसे कमाएंगे। सारे पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम। जो माइक ले लेके एक सर्वे करते हैं सड़कों पे जाके, सर्वे, सारा सर्वे वही तो है। ये आपको क्या लगता है बताइए भाईजान? भाईजान आपको क्या लगता है कि इंडिया इस बार भी जीतेगा? अरे नहीं, इस बार तो दिखा देंगे। अब वो कौन सा बॉलर है जो रुक के बॉलिंग करता है भाई? तारिक सर, कौन सा तारिक पे तारिक वाला है ये? उस्मान तारिक। उस्मान तारिक। अब उस्मान तारिक को इन्होंने इतना हाइप कर दिया क्योंकि रुक के, ये कोई सेंसेस में रुक के बॉलिंग करता है और कब नहीं, आया था टीम में? पहले तो मैंने नाम नहीं सुना था इसका। एकदम आया और उम्र है उसकी ठीक ठाक, मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस्मान तारिक रुक के बॉलिंग करता है, और आप कह रहे हैं कि ये सरप्राइज है। ये कोई सेंस है इस बात में? आप बताओ, आपको लगता है क्रिकेटिंग, मतलब देखो मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक जमाने में फैन हुआ करता था गेम का, अब तो मैं देखता नहीं हूं, लेकिन आप बताओ लॉजिकली, है ना, इसमें कोई सेंस है कि रुक के बॉलिंग करता है वो? एक्शन है, मतलब कि कोई ये नहीं कि
उसने कितने विकेट लिए हैं वनडे में या टेस्ट में या T20 में, कितने लिए, किस एवरेज पे उसने विकेट लिए हैं, कैसे करता है, कौन कौन से बड़े बैट्समैन को आउट करा है, कितना कंसिस्टेंट रुक के बॉलिंग करता है। यही इनका ट्रम्प कार्ड था। उसकी बैटिंग वायरल हो रही है सर। वरुण चक्रवर्ती के सामने वो ऐसे रिएक्शन दे रहा है कि कोई फास्ट बॉलर आ रहा है आगे से, हाँ। वो स्पिन कराता है, वो ऐसे कांपता रहा है, और फिर पांड्या जो फास्ट बॉलर नहीं है उसने उसको बोल्ड किया तो ऐसे खड़ा हुआ जैसे पता नहीं कहाँ लगी बॉल, उसके पाँव में ना लग जाए। ये सब ऑल दीज पाकिस्तानीज ना, दे आर परफॉर्मिंग फॉर द कैमरा। मैं आपको बता रहा हूं, ऑल ऑफ देम। अब एक बात बताओ, जो हारिस राउफ है 6-0 वाला, हाँ, ये वाला हारिस राउफ खेला इस बार। हारिस राउफ को याद आप किस लिए करोगे? दो चीजों के लिए, एक तो जो कोहली ने उसको छक्का मारा था सर, और एक उसने 6-0। ये कोई सेंस है इस बात में? क्या वो जिंदगी भर अपने बच्चों को हारिस राउफ यही बोलेगा कि बेटा मैं वो था जिसको कोहली ने जिसकी पैंट उतारी थी सबके सामने, या बेटा मैं वही था जिसने 6-0 किया था? अब वो ये कि रुक के बॉलिंग करता है। यार कोई सेंस है इस चीज में यार? कोई मतलब कोई, जैसे आप बताते हो कि वसीम अकरम और इमरान खान की क्या स्विंग करते थे, क्या टैलेंट था इनमें, है ना? हाँ, इनमें अलग टैलेंट है कि रुक के कोई बॉल डाल रहा है, कोई 6-0 कर रहा है, किसी को कोहली ने बढ़िया शॉट मारा। हर टूर्नामेंट में लाते हैं सर ये कोई ना कोई ऐसा जोकर लाएंगे। आपने देखा ना, कोई आपने सर्कस देखा कभी? लाइव सर्कस देखा है? नहीं, आजकल तो होते नहीं है, पहले छोटे होते देखा। छोटे देखा ना। एक बंदा है ना जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है, गोल 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 गोल, ये वही है। ये एक वो भी तो लाए थे अपनी टीम में, एक वो था ना भैया कौन है जो गर्दन, अबरार, वो तो खेल रहा है, बट एक वो भी एलिमेंट है इनकी। उसकी गर्दन ठीक हुई कि नहीं हुई? सही है इस बार। उसकी गर्दन, उसने गर्दन नहीं हिलाई, इसने 6-0 नहीं करा, पता नहीं क्या है अजीब। और ये लोग बड़े स्टार बन जाते हैं पाकिस्तान में, और ये इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे सारे मैच जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियन है ये टिकटॉक पे सर। नन ऑफ देम। परफॉर्मेंस को छोड़ो, तो पाकिस्तानी कौम ने डिसाइड कर लिया कि बॉस देखो, पैसा तो बनाना है हमने, चाहे पाकिस्तान की बेइज्जती से बनाए, पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। दैट इज व्हाट दे डू। इनकी ऑडियंस इंडियन है। यूट्यूब पे पाकिस्तानियों की जो ऑडियंस है दैट इज 90% इंडियन। इंडियन जाते हैं, लाइक करते हैं, नीचे लिखते हैं। अगर इंडियन गाली भी देते हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि देखो गाली, मतलब एंगेजमेंट बढ़ रहा है हमारा यार, है ना? क्या बोलते हैं? CTR बोलते, क्या बोलते हैं सर? AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। AVD बढ़ रहा है यार। देखो बंदे गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब एंगेज है यार। उनको फर्क नहीं पड़ता, गाली बढ़ रही है, बस कुछ ना कुछ होना चाहिए। खजूर मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने, बस यही है। कल हम शोएब अख्तर की बात कर रहे थे ना, कल हमने एक न्यूज़ कवर करी थी जिसमें शोएब अख्तर ने भी मोहसिन नकवी को क्रिटिसाइज़ किया था। शोएब भाई ने भी यू टर्न ले लिया, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद शोएब अख्तर का बयान आया है कि मैं मोहसिन नकवी को नहीं कह रहा था जाहिल, मैं तो कह रहा था जो ऊपर की मैनेजमेंट है उनको। मोहसिन नकवी तो काम करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, उनको करने दिया नहीं जा रहा है सही से। कौन मना कर रहा है मोहसिन नकवी को? उसका तो जीजा फील्ड मार्शल है। कल शोएब अख्तर ने इनको जाहिल कहा था। किसको? मोहसिन नकवी को। अबे साले और आज यू टर्न ले लिया, क्या पता काली वीगो आई हो नीचे। देखो ये सब फालतू की बात है। अब कोई कह रहा है कि बाबर आजम को बेंच कर दो सर, अभी कोई कह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को बेंच कर दो। जिसको बेंच करना है उसको बेंच नहीं कर रहे, जिसको बेंच करना है उसको बेंच नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी को अरे चोर है तुम्हारा PCB का चेयरमैन, वो एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करके बैठा हुआ है और कह रहा है हाथ में ला लो। आपने देखा एक पाकिस्तानी थी, दैट लेडी, आई डोंट नो हु दैट लेडी इज, बट दैट लेडी उसने बहुत एक रिमार्केबल चीज बोली एंड शी सेड इट वेरी सिंपली। कोई ड्रामा नहीं, को बड़े सिंपली उसने बोल के निकल गई। कहते कि आपने एक बात नोट करी है, इंडिया मैच जीती, इंडिया ने कोई खास सेलिब्रेट भी नहीं करा। एंड आई वॉज शॉक्ड कि, क्योंकि मैंने भी नोटिस नहीं करा। ठीक है, हम देखते हैं ना, क्लिपिंग्स देखते हैं, एंड में हाइलाइट्स देखते हैं अगले दिन, ये सब। एक्चुअली इंडिया ने कोई ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करा। नॉर्मल जो होता है, कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ कि बहुत कोई तीर तुक्का। कहती है हमारी औकात कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं समझते। और इंडियंस ने बोला है कि देयर इज नो राइवलरी। सर ठीक है, दैट लेडी नोटेड। और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किसने बनाई थी? एक वो पाकिस्तानी ने बुमराह पे छक्के मार दिए, तो पता है उसने डॉक्यूमेंट्री बनवा ली अपने ऊपर कि देखो मैंने बुमराह के ऊपर छक्के मारे।
इतना हल्का आदमी कोई कौन ऐसे करता है यार? उसने बुमराह पे छक्के मारती डॉक्यूमेंट्री बना दी। बॉलर है सर, मतलब छक्के पड़ जाते हैं। नहीं, बात वो ही नहीं है। बात यह है कि इस बेवकूफ ने पैसे खर्च करके अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा ली। सर अच्छा, क्या हुआ? ये वही बंदा था जिसने छक्के मारे थे, जिसको फिर उसने, अरे वो कौन है जो सफेद बाल करके आ गया है अपना? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने जिसका विकेट लिया था, और फिर पांड्या ने कैच भी नहीं देखा उसका। अच्छा, वही तो जो नो लुक विकेट भैया बता रहे थे। विकेट वायरल हो रहा है ना। हाँ, तो अब पांड्या सीधे चला गया। पांड्या ने देखा भी नहीं। आई थिंक रिंकू सिंह ने कैच लिया था। सिंह ने पकड़ा था वो कैच। ठीक है ना? बड़ा डेंजर कैच था सर, सबकी आस लग रही थी लेगा नहीं लेगा। पांड्या ऐसे ही जा रहा है, लेगा नहीं लेगा। बट मैं वही बता रहा हूं कि, और एक बात, ये पाकिस्तान के ही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो पाकिस्तान में इतना हल्ला मचता है ना कि राइवलरी है, पाकिस्तान की क्रिकेट एग्जिस्ट ही इसलिए करती है क्योंकि इंडियन टीम एग्जिस्ट कर रही है। अगर इंडिया आपके साथ ना खेले तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। इनके सब खुद के करे कराए हैं, ये करम इनके ही हैं। ये पाकिस्तानियों के खुद के करम हैं, ये जो उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर रखा है। नोबडी एल्स हैज डन इट। कोई ये बोले कि यहूदियों ने साजिश करी है, इजराइल ने साजिश करी है, भारत ने नहीं। ये खुद ही नालायक हैं। इनको कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेते हैं अपने खिलाफ साजिश। इमरान खान को हमने पीछे कवर किया था ना कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, और ये तो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है असद तूर, इनका कहना है कि एजेंसीज इमरान खान को ट्रीटमेंट के लिए बाहर इसलिए नहीं लेकर आ रही, मतलब एजेंसीज इमरान खान को ये कह रही हैं कि हम तुम्हें बाहर ट्रीटमेंट के लिए एक शर्त पे लेके जाएंगे, तुम कोई बयान नहीं दोगे, तुम कोई ट्वीट नहीं करोगे, तुम कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, तभी तुम्हारा इलाज हो पाएगा, वरना जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। तो इतना जो खौफ एक उस व्यक्ति से जो आपकी जेल में है कि अगर एक बयान दे दिया तो। असत्तूर रोई इसका हाथ तोड़ा था एक टाइम पे सर। इसको इसी को तो पकड़ के ले गए थे, इसको टॉर्चर करा था भाई असत्तूर को। असत्तूर के हाथ पर ये हाथ तोड़ दिया था। आई थिंक असत्तूर यही है, लड़का सा तो है, इज अ वेरी यंग किड। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ इसमें क्या कि एक इंसान से इतना खौफ क्यों कि ट्रीटमेंट तब कराएंगे अगर तुम कोई बयान नहीं दोगे, कोई ट्वीट नहीं करोगे। वो तो कह ही रहे हैं, उससे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं वो तो। दे वांट टू, अगर कल इमरान खान अग्री कर जाए, आप तो इलाज की बात कर रहे हो, कल इमरान खान ये बोले कि ठीक है मैं कोई बयान नहीं दूंगा, मुझे बस जाने दो बाहर और मैं अपनी सियासत ख़त्म करता हूँ, ठीक है मैं कोई बयान नहीं दूंगा, बस मुझे यूके जाने दो, ये उससे कागज़ वागज साइन करवाएंगे, वीडियो का स्टेटमेंट लेंगे, जहाज 24 घंटे नहीं लगेंगे, 24 घंटे में यूके लैंड हो जाएगा, टेक ऑफ नहीं करेगा, ये लैंड हो जाएगा यूके लंदन। इतना कर देंगे ये इमरान खान को, बस मुंह ना खोले। हाँ, इनको इमरान खान से डर है, और जब तक इमरान खान जिंदा है, ये तुमने शेर को ना पिंजड़े में बंद कर दिया सर, अब शेर निकल नहीं पा रहा, वो अंदर है। अब जिसने बंद करा है उसको भी पता है कि उसकी जान तभी तक सलामत है जब तक शेर पिंजड़े में है। जिस दिन दरवाजा खुला मुझे खाएगा सबसे पहले। तो किसको खाएगा वो सबसे पहले? इमरान खान जब बाहर आएगा सबसे पहले शहबाज वहबाज को नहीं, आसिम मुनीर, सीधा आसिम मुनीर पे। और ये बात मुनीर को भी पता है। मुनीर ने क्यों अंदर रख रखा है? ये चाहते हैं कि इमरान खान को ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे, देखो इमरान खान की उम्र बढ़ रही है, इमरान खान फिजिकली फिट बहुत है इस उम्र में, लेकिन इतने सालों से वो जेल में है और उसका मूवमेंट नहीं है, डाइट पता नहीं कैसी है, दवाइयां कैसी दे रहे हैं उसको, नोबडी नोज। हो सकता है कुछ ऐसा भी उसको स्लो पॉइजन करने का कोई मामला हो कि धीरे 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 हल्का हल्का सा ना, उसको जैसे होता है ना कि आप कुछ दवाइयां देते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आप धीरे धीरे रोज कुछ डाइट में मिक्स करके दे रहे हैं, धीरे हो सकता है ये भी कर रहे हो, क्यों बोलें कि नहीं उसको ये बीमारी अचानक से हो गई है और कुछ हो गया है उसको। आजकल तो टेक्नोलॉजी की, मेडिकल साइंस ऐसी बढ़ गई है कि आप कुछ करवा भी सकते हैं और किसी को पता नहीं लगेगा, तो धीरे 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 फिर ये सब हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे वांट, कि इमरान खान को मारे ना, कि आगे लग जाए, लेकिन एक दिन बोले कि नहीं साहब अब वो इस हालत में नहीं है, और हम क्योंकि हम बड़े दरिया दिल हैं, हम चाहते हैं कि इनके घर परिवार वाले इनको घर ले जाएं, मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत कसाई किस्म के लोग हैं ये आसिम मुनीर वगैरह ना, प्लस ये डरते बहुत हैं। आसिम में बहुत डरपोक है। ये ऑपरेशन सिंदूर के ये चला गया था ना बंकर में जो आर्मी चीफ होते हुए बंकर में छुपा था 4 दिन, ये परेड अटेंड करने चला गया। आप ये कोई सेंस है इसमें? ये 3 दिन की परेड, ये 3 दिन से परेड कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं जी, वो जो पीओपी के पहले जो फाइनल रिहर्सल होती है इसने वो भी अटेंड करी, उसमें भी सैल्यूट मारा इसने। सर ये चला गया था काकुल, जहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, क्या 3 दिन रहकर आया। तेरा क्या मतलब है 3 दिन? फ्लाइट प्लेन ले,
जा एक दिन शाम को जा, डिनर का फंक्शन होता है, उसको अटेंड कर, सो जा, सवेरे वहाँ पे 7 बजे डायस पे पहुँच जा, खड़े होकर जो भी रिव्यू करना है परेड को, सल्यूट लेके, और जो सोर्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करनी है, मेडल प्रेजेंट करने हैं, प्रेजेंट कर, जहाज पकड़ के वापस अपना काम कर। तू 3 दिन बैठा है काकुल में, हद ही हो गई यार। सर जैसे पाकिस्तान में ना बहुत पाकिस्तान से शोर आता ना कि इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है और कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है ऐसा। तो एक टेंपल है झूलेलाल टेंपल, उसको मतलब पूरा तोड़ दिया, डोनेशन बॉक्स चुरा के ले गए उसमें से, और भी जो चीज़ें थी। ये पड़ता है खैरपुर, एक सिटी है वहाँ पे तो एक मॉब आता है, झुंड आता है, मंदिर तोड़ दिया, डोनेशन बॉक्स चोरी करके ले गए, सब लूटपाट कर ली, और फिर बाद में उधर से ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि इंडिया में मतलब माइनॉरिटी सेफ नहीं है। देखो आप, इनके हीरो कौन है? गजनी। वो भी तो कैश बॉक्स चुराने आया था जब वो आया था नहीं अपना यहाँ पे सोमनाथ में, सोमनाथ के मंदिर पे उसने अटैक करा था, चोरी के लिए तो अटैक करा था। बेसिकली ही केम टू स्टील। फिर उसने मंदिर तोड़े और ये सब करा, बट बेसिक तो लालच थी और हिंदू नफरत थी। तो सेम थिंग दे आर डूइंग, इट्स नथिंग डिफरेंट। आज इतने नहीं, इन्होंने हजारों मंदिर तोड़ दिए। देखो बात ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करते हो कि नहीं करते, बात यह है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते। एक तो होते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मतलब इट्स नॉट टॉलरेंस दैट यू सीक। टॉलरेंस इज नॉट व्हाट अ नेशन रिक्वायर्स, व्हाट इट रिक्वायर्स इज एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? टॉलरेंस तो है कि ठीक है यार, मैं आई डोंट लाइक यू बट आई टॉलरेट यू, यार अब क्या करूं मैं, टॉलरेट तो मुझे करना ही है। द मोस्ट quote unquote liberal of Pakistanis are tolerant towards temples. They tolerate कि ठीक है हम तोड़ेंगे नहीं, but are you accepting of some other point of view? They are not accepting of any point of view. ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है बस, ठीक है। देखो कोई नहीं कह रहा पाकिस्तानियों से कि तुम मंदिर में जाके हाथ जोड़ो सर, ठीक है, और तुम मत आओ, दैट विल बी अ ग्रेटर सर्विस। आपने क्यों देखा कि बांग्लादेश में मंदिरों पे हमला होता है? ठीक है, आपने कभी देखा सऊदी अरब में और इधर यूएई में भी मंदिर है, बल्कि बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा मंदिर है। आपने कभी एक बार देखा यूएई में हो गया? इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, जहां पे हिंदू मेजोरिटी है, वहां पे हर साल रामायण होती है सर। उनकी लोकल रामायण, जो भी उनका वर्जन होगा रामायण का। थाईलैंड का एक अलग वर्जन है, भारत का एक अलग वर्जन है, सब देशों का अलग अलग प्रांत के हिसाब से अलग अलग स्टोरी वही है कि प्रभु श्री राम थे और उनके पिता दशरथ थे, फिर भगवान राम वनवास गए और फिर वहाँ सीता माँ को उनका हरण हो गया, फिर वहाँ से वो लंका गए और रावण का वध किया और उनको बचा के लाए। तो एक तो स्टोरी है रामायण की ना, लेकिन हर जगह अलग अलग होती है। इंडोनेशिया में होती है, एंड इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। वहाँ पे एक्सेप्टेंस है। इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है, पता है? इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है। उनकी करेंसी या कोई उनका है, कोई ऑफिशियल कोई चीज है, गणेश जी की उसमें गणेश जी हैं सर, एंड दे आर मुस्लिम्स। फिर ये दिस प्रॉब्लम ना, ये दिस इज अ किशन लाल प्रॉब्लम। देखो ऐसा क्यों है? अरब तो नहीं करते ऐसा सर। आपने कभी देखा हो कि अरब दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल, द अरब्स ना, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड पीपल, एक्सट्रीमली कल्चर्ड पीपल। किशन लाल वेरिएंट्स हैव गॉट दिस प्रॉब्लम। अब चलो ठीक है, कुछ भी हो, चले और सर। हाँ ठीक है, चलिए भैया, ओके, राम राम। और सबसे पहला टॉपिक जो था वो यही था कि वो मस्जिद है जी, उस पर पहले भी बात हुई है, क्योंकि इन्हीं की वीडियो पे पहले जो है वो ये टॉपिक छिड़ा था। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि होटल जहाँ पे रह रहे हैं उसके पीछे मस्जिद है, उसकी वजह से आप जीत जाएंगे। मतलब आपने मेहनत करनी नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी नहीं, कोई होमवर्क नहीं करना। वो होमवर्क नज़र भी आ रहा था पिछली वीडियो में जब हमने देखी है, पिछली आरजे रौनक भाई की, ऐसे कर रहे थे वो जो है वो उनकी प्रैक्टिस सेशन हो रही थी। और ये फिर कहते हैं कि जी हम जीतेंगे, और वो बंदा कह रहा था कि जी इस दफ़ा जो है वो दुआएं ही जो है वो जिताएंगी, मतलब बस दुआएं ही जिताएंगी। बाकी क्रिकेट टीम का जो है वो सबको पता है कि किस तरह का इनकी परफॉर्मेंस है, बस दुआएं ही है, शायद लग जाए, किस्मत बदल जाए।
तो वक्त बदल जाए तो वही सिर्फ हो सकता है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो लेकिन ये एक समझ लें कि मेहनत आपने करनी नहीं है तो उसका फल जो है वो सिर्फ दुआओं के ज़रिए लेना है। तो इस तरह भाई ऊपर वाला मदद नहीं करता। ऊपर वाले को भी ऊपर वाला ने भी जो है वो उसकी मदद करनी है जिसने अपनी मदद की होगी, मतलब अपना वो 100% दिया होगा, ईमानदारी से जो फील्ड है उसकी उसमें काम किया होगा, ईमानदारी से क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलेंगे, तब जाके ऊपर वाला आपकी मदद करेगा और किस्मत भी बेहतर होगी। लेकिन जब आपने मेहनत ही नहीं करनी, ऊपर वाला भी आपको कोई जो है वो कह लें कि मदद नहीं करेगा। फिर जब आपने कोशिश ही नहीं करनी, जब आपने हिले ही नहीं करना, तो वसीला कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ है। और बस ये अपने कंधे से उठा के जो है वो किसी और चीज़ पे रख देना चीज़ को, ये कोई मतलब जस्टिफाई नहीं होती ये बात। और आप कह लें कि जी ठीक है, विश्वास होना चाहिए, सबको होना चाहिए, जो भी जिस मज़हब में है उसको अपने उस हिसाब से विश्वास होना चाहिए, ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए, जिसको भी आप मानते हैं वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ऊपर वाले कह रहा है कि मेहनत करो, मेहनत का फल दूंगा। तो जब आपने मेहनत ही नहीं करनी तो फिर कैसे आपको जो है फल मिलेगा। मुंह में डालने के लिए रोटी को भी भाई तोड़ के मुंह में लेके जाना पड़ता है। ये तो नहीं कि आप मुंह खोल लेंगे तो रोटी उड़ के आ जाएगी आपके मुंह में, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं ना कि अपना हर चीज़ में मज़हब को लेके आ जाते हैं कि अगर आप हड राम है तो ऊपर वाला मदद कर देगा, नहीं करेगा। हड राम की नहीं करता, हड राम को जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके मिलता है कुछ। तो इंडिया वाले भाई मेहनत करके आते हैं, उनके भी विश्वास है ऊपर वाले पे, उनका भी विश्वास है, उनका भी यकीन है। तो लेकिन यह है कि वो मेहनत करके आते हैं, बाकी जो है ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। फिर मेहनत करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं। उन्होंने जो है उस्मान तारक जो नया एक प्लेयर है जिसकी अभी मतलब ज़्यादा समझ नहीं है किसी को, क्योंकि वो रुक के बाल कराता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करके आए हैं, उन्होंने वैसे प्रैक्टिस की है, उस पर होमवर्क किया है, फरहान साहबजादा पे होमवर्क किया है, तो तभी जाके वो जीत नसीब हुई है उनको। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिफारशी लोग हैं, ईमानदार लोग है ही नहीं है बीच में क्रिकेट में। फिर कहते हैं जी मस्जिद है जहाँ पे रह रहे हैं तो दुआएं काम आएंगी। बेईमानों के लिए दुआएं काम आएंगी भाई। ईमानदारी का जो है वो कोई खेल ही नहीं रहा ईमानदारी से। ईमानदारी पाकिस्तान और जो लोग खेलना चाहते हैं, जो खिलाड़ी, उनको कभी कोई आने नहीं देता, क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं होती, उनके पास मतलब इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस टीम में शामिल हो सकें, जो इस काबिल हैं, जो ईमानदारी से खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक टीम में ही 10 टीमें बनी होती हैं। तो क्या फिर वहाँ पे जो है ऊपर वाले ने मदद करनी है या दुआएं किसी की काम आनी है? क्या पाकिस्तानियों ने दुआएं नहीं की है ना, फिर भी हार नहीं गए, इतना जलील होके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीम में खराबी है, टीम ही बेईमान है, टीम मेहनत नहीं कर रही, हडराम हो चुकी है, तो इसलिए हार जाती है। तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है और लोग जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं बात को। तो बहरहाल इंडिया जो है भाई मेहनत करके आया था, होमवर्क करके आया था, प्रैक्टिस करके आया था, और देख लें उनके सामने जो पाकिस्तानी टीम है एक छोटी सी टीम लग रही थी, 1 साइडेड मैच वो जीत के गए हैं। ये होता है कि मेहनत करेंगे तो फल आपको मिलेगा, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। मेहनत नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी साथ नहीं देगा कभी भी। तो बाकी इन्होंने टॉपिक एक और बीच में ऐड किया, वो शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर पे भी हमने पहले बात की थी। तो शोएब अख्तर की भी यही बात है कि उन्होंने जायल तो ज़ाहिर है उन्हीं को बोला था, क्योंकि साफ साफ बयान है। तो लेकिन यहाँ पे बयान बदल दिया, और क्यों बदला है ये पाकिस्तानी बेहतर जानता है। तो पाकिस्तानी से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता कि बयान बदलना किसे कहते हैं। मजबूरी है भाई, नो फिल्टर अपडेट हो जाता है, वही ना, मजबूरी है, क्या करें। शोएब अख्तर भाई जो हैं वो उनकी मजबूरी है। तो पाकिस्तान में अगर रहना है तो फिर बयान बदलना ही पड़ेगा उनको। तो लेकिन अपना इमरान खान जब जेल में है तो
अब देखें उसके हक में बोले हैं जी क्रिकेट टीम के बाहर के कप्तान, सारी मतलब मुल्कों की टीम के कप्तान जो है उन्होंने लेटर लिखा है कि उनका इलाज किया जाए, बाहर भेजा जाए उनको। अभी वैसे सोच रहे हैं कि बाहर भेजे देंगे, अभी ये न्यूज़ चल रही है, हो सकता है कि बाहर ही चले जाएं वो। मैं भी यही कहता हूँ कि बाहर ही चले जाएं तो बेहतर यही है, अपना इलाज करवाएं। तो बाकी उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन पाकिस्तानी एक भी बीच में नहीं था जिसने रिक्वेस्ट की हो ये लेटर लिखा हो, क्योंकि पता है उनको पाकिस्तानियों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। ये शुएब अख्तर थोड़ा सा बोला है ना, इंडियन मीडिया को जो है इसने दिया है, बयान दिया था, तो उसमें वो बता रहा था सारी बातें जिसका आपने पहले भी जिक्र किया है। तो लेकिन उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसने अपना बयान ही बदल दिया। मजबूरी है भाई, पाकिस्तान में रह के जो है हम समझ सकते हैं शुएब अख्तर भाई को, उनका कसूर नहीं है ये बयान बदलना। तारा दुख समझो। हाँ शुएब भाई, हाँ, तो जो पाकिस्तानी जो है वो अलग से जो है पहले अपना दिखाते हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस दफ़ा हम इंडियन टीम को जो है हरा देंगे, इंडियन टीम के परखच्चे उड़ा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैच के बाद 100 रुपए वाली टीवी तोड़ रहे होते हैं, 200 वाला मॉनिटर तोड़ रहे होते हैं। तोड़े ना भाई, चलती हुई टीवी तोड़े हैं, सही कहा है उन्होंने, चलती हुई कभी नहीं टूटते देखा हमने, चल रही है हारे हैं सामने तोड़े हैं, फिर हम भी मानेंगे। यकीन करें ये ड्रामेबाज हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है मोनेटाइज किया हुआ है भाई। यहाँ पे हम भी ये सोचें कि हम पहले बयान देते कि जी पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा, व्यू हमें पहले भी आते ज़्यादा। यकीन करें उसके बाद जो हमने व्यू लेने थे मैच के बाद तो हमें पता है, लेकिन हमारा यार दिल ही नहीं मानता कि हम वैसे करें जी, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान टीम कितने पानी में है। अभी एक कमेंट मैंने देखा था तो उसमें ये कहा था किसी ने कि देखें कितनी अपने मुल्क की अपने टीम की बेइज्जती किए जा रहे हैं। भाई जैसी टीम है ना उनको फूलों के हार तो हम पहना नहीं सकते, तो वो जो डिज़र्व करते हैं ना हम यहाँ पे वही बोल रहे हैं। हम मैच से पहले भी यही बोल रहे थे, मैच के बाद भी यही बोल रहे हैं। मैच के पहले भी यही कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें जो इन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें ना बोलें, बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। यकीन करें हमने कभी अपनी टीम को लेकर बड़े बड़े बोल नहीं बोले यहाँ पे। अगर बोलें तो हमें व्यू पड़ें बाद में, क्योंकि लोग देखने आएंगे कि इन्होंने बड़े बोल बोले थे। ये बात ठीक है, लोग कई जो है सोशल मीडिया पे इसीलिए जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बाद में पता होता है कि टीम ने हार जाना है, कुत्ते की तरह जलील होके जो है वो हार जाना है। अब देखें ना पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोनेटाइज करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, फुरकान भट्टी जिस तरह से फेम पकड़ी है फुरकान टट्टी, इसी तरह से सॉरी उसको पता फुरकान में हमारा दोस्त भी है यार, टट्टी ठीक है। उसको पता था जिस तरह से होने वाली है तो उसने ये पहले से की है। तो बिल्कुल सही बात है जी, जो मेजर साहब ने बातें की हैं वो उन बातों की लॉजिक तो है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चूरन बिकता है ना वो मजहबी चूरन ही बिकता है। अब मस्जिद को लेकर पूरा पाकिस्तान का मीडिया देख लेंगे, वो तज्जिया निगार भी साथ बैठे हैं, वो भी उसी तरह के ही हैं। जिस तरह का पाकिस्तानी मीडिया ना, तज्जिया निगार भी ऐसे ही आए होते हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ जी बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है, दुआएं जो होती हैं वो इम्पोर्टेड तो हैं, वो मायने तो रखती हैं और दुआओं से जीतेंगे। तो दुआओं से ये जीत रही हैं आज दिन तक। कभी कोई इक्का दुक्का जो मैच जीत चुके होते हैं ना तो मेरे ख्याल में वो किसी न किसी की दुआ लग ही जाती है इनको। अपने अंदर तो इनके इतनी काबिलियत नहीं है कि अपनी गेम करके मेहनत करके तो ये गेम जीत सकें, उस तरह की तो कोई चीज़ पाकिस्तानी टीम में नज़र नहीं आती। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि क्रिकेट में छोटी छोटी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट आज दिन तक कायम है। अगर वो छोटी टीम ना होती ना, छोटी टीमें जितनी भी हैं ना होती, पाकिस्तान की क्रिकेट का वैसे ही जो है ना पहले बेड़ा गर्क हुआ है, वैसे ही फिनिश हो जाना था इसने, क्योंकि बड़ी टीमें जितनी भी हैं उनसे तो जीतने की कैपेसिटी इनमें मौजूद नहीं है। ये मैच खेलें ना, इंडिया के खिलाफ खेलें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड है, श्रीलंका है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ये टीमें हैं, इन टीमों को टीम माना जाता है। इनके खिलाफ इनकी प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। अब नबीबिया जो है उसके खिलाफ जो मैच इन्होंने खेला है उसमें कह रहे हैं जी कि फरहान साहब ज़्यादा जो है उसने बड़ी अच्छी जो है वो एवरेज दी है, बड़ा अच्छा उसने स्कोर बनाया है। आप देख लें कि वही फरहान साहब ज़्यादा जो है इंडिया के खिलाफ 0 पे आउट हो गया था। यही इनके एवरेज होती हैं। बाबर के जितने भी रिकॉर्ड बने हुए हैं
इसी तरह इनके स्टेट्स बन जाते हैं ना फिर। हाँ, सारे छोटी टीमों के खिलाफ उसके रिकॉर्ड, एक भी रिकॉर्ड उसका ऐसा नहीं है जो बड़ी टीम के साथ हो। और आईसीसी के साथ तो लड़ता झगड़ता भी रहता है रैंकिंग को लेकर। बाबर आजम जो है कहता रहता है जी कि मुझे आपने नंबर 1 पे ही रखना है, नंबर 1 से नीचे नहीं लेकर आना। हाँ, छोटी टीमों के खिलाफ जो है अभी नबीबिया में उसको और नीचे कर दिया, उसकी बारी ही नहीं आई। 35 नंबर पे खेलता है ना, मेरा चौथा। नहीं, अभी पता है 4 आउट 3 आउट थे ना, तो 5वें 6ठे नंबर पे किया हुआ था। 6वें नंबर पे उसका बाबर आजम का नाम था, मतलब अगर एक और आउट होता ना फिर उसके बाद आना था उसने, तो नवेबिया से आउट हो जाता 0 के ऊपर, तो फिर तो इसीलिए उसको नीचे कर दिया ना, नहीं तो गोलियां पड़नी कि थोड़ी सी बची हुई से वो बची रहे। वही वैसे ना। भी 5-10 स्कोर से ऊपर जा ही नहीं रहा इन दिनों में। हाँ, ना वो पहले भी चला जाता है, लेकिन ये है कि भाई टुक टुक करके 40 बालें खेल के आप 15 स्कोर 25 स्कोर बना रहे हैं, ये तो नहीं बनता। इतना बड़ा प्लेयर हो, उसको तो चाहिए कि सिंगल डबल और ये और वो, मतलब स्कोर चला के रखे, कम बालों के ऊपर ज़्यादा स्कोर बनाए, टीम को बेनिफिट हो। वो अपने रिकॉर्ड और उसमें लगा होता है, तो जब अपने आप रैंकिंग और उसमें लगे रहेंगे तो फिर आप प्लेयर नहीं हैं, आप अपने मफादात जो हैं उनको देख रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर प्लेयर जो है मेरे ख्याल में टीम में उसको नहीं होना चाहिए। टीम वर्क नहीं है ये कुछ और ही कहानी चल रही है। बाकी जो शोएब अख्तर ने किया वो एवरीवन नो दैट, एज अ पाकिस्तानी वी नो दैट कि भाई ये सिचुएशन होती है और ये हमारे ऊपर भी होगी, तो हम भी कहेंगे कि भाई यू टर्न ले ले और जितनी जल्दी है। वो तो शोएब अख्तर है, यकीन करें, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो यकीन करें, हो सकता है हमारा चैनल ना मिले आपको, अस्कर दे पगले रुलाएगा दोबारा कभी नजर ही ना आए हम आपको यूट्यूब पे। वैसे तो चलो ठीक रहेंगे, लेकिन ये है कि यूट्यूब पे नजर ही ना आए। नहीं, यूट्यूब पे आएंगे माफी मांगने के लिए। ओ वही ना, एक दफा माफी मांग के फिर उसके बाद नजर नहीं आएंगे। ये मजाक कर रहा है, जोक नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूँ। और डोंट टेक सीरियसली। बाकी ये है कि वो जो सिचुएशन क्रिकेट की है और जो बोर्ड की है, भाई प्लेयर अलग चल रहे हैं और बोर्ड के लोग अलग चल रहे हैं। और जो इन्होंने कंपैरिजन किया कि वो सीनियर प्लेयर और जूनियर प्लेयर का, और भाई उनका बोलना और उनका कहना, बीच में क्यों बात नहीं की। भाई एज अ पाकिस्तानी हम सारी सिचुएशन को जानते हैं, लेकिन हम कहें एक नॉर्मल वे में, वो तो चले खिलाड़ी हैं, उन्हें लोग जानते हैं, उन्होंने ओपिनियन दिया और एट दी एंड उनको चेंज करवाया गया। लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो टू द पॉइंट था, क्योंकि ऊपर भाई वो बैठे हुए लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं। उन्होंने उस चीज़ को जानबूझ के सियासत को घुसेड़ा है बीच में, और वो सियासत के थ्रू उसको चलाना चाह रहे हैं। क्रिकेट तो हो ही नहीं रही कहीं पे, और प्लेयर खुद तंग आके, अगर इनमें करज होता प्लेयरों में, इनमें वो कैलिबर होता, तो ये खुद तंग हो के बोलते कि भाई बस बहुत हो गया, मेरे ख्याल में हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग हमें क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे, तुम लोग हमें वो सियासी मोरों की तरह यूज़ कर रहे हो, ये ना करो वो कर लो, इसके साथ ये ना करो ये कर लो। ठीक है, हम क्रिकेट खेलने के लिए आए, गेम के ऊपर फोकस करने दें, और हमें प्लीज़ बंदे वो दें जो क्रिकेट से रिलेटेड है, ताकि नया टैलेंट जो निकल के आए वो कैप्टन को लगे कि यार मैं इन लड़कों में से सारे टैलेंटेड है, इनमें सेलेक्ट किस किस को करूँ, वो सिचुएशन होनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा होता है और तू फूफी का पुत्र है, तू चाचे का है, और तेरे तो फलात ताल्लुकात जो है वो इस तरह की। कुछ और समझा तो पता नहीं क्या बोलने लगा। नहीं, गाली नहीं देने लगा, तो फूफी का पुत्र है। रुका तो इसी तरह ही है। और नहीं गाली नहीं देने लगा। अस्तगफुरुल्लाह यार, गंदा ज़हन है इनका। बोला बेशक पीछे करके चेक कर ले, हाँ पीछे करके वीडियो को तो देख ले। और नहीं, वो रिश्तेदारी निभाते हैं, पर्चीबाजी, ठीक है, और ये ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो फिर आप क्रिकेट को कैसे देख सकते हैं कि इम्प्रूव करे, ऊपर आए। शोएब अख्तर भी मैं कहूँ कि दीवार के साथ सर मार रहा है, मत करो ऐसी बातें भाई। आपकी काउंटीज चल रही हैं, आपका अपना एक और चल रहा है, अपना आपका यूट्यूब चैनल, अपना देखें। ये भाई वसीम अकरम ने इसीलिए कहा था कि भाई इनको सुधारना जो है वो जो है नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ये गधे हैं। और उसने एक बयान दे दिया था जहाँ पे ब्रेक हुई थी पता नहीं किसी मैच में, और जिन्होंने केले मंगा लिए थे, वो उसे पता नहीं क्या बोलते हैं जिसके साथ वो पूरे एक ना वो शे के साथ वो लगा होता है, वो केले जो हैं वो लगे होते हैं, उसे कुछ बोलते हैं मेरे हाल में।
तो वो जो है उन्होंने कहा वो इतने के, पंजाबी में कह रहे इतने के, वो बंदर दे बंदर हो, बंदे दे पुत्र हो। तो उसने कुछ पंजाबी में वर्ड बोला था, इनको बंदर बोला था कि इतने केले तो बंदर खाते हैं। उसमें वकार यूनिवर्सिटी बैठा हुआ था, उसमें मिसबाउल बैठा हुआ था, उसमें मेरे ख्याल में कामरान अकमल था और कोई और था, और फ़ख्र, दूसरा फ़ख्र जो है, फ़ख्र ज़मान नहीं, दूसरा फ़ख्र जो है, फ़ख्र आलम मेरे ख्याल में उसका नाम है, वो बैठा हुआ था। तो उसमें उसने कहा था और लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा माफ़ी मांगो वसीम अकरम को। ओ भाई उसने एज ए जोक जो है उसको यूज़ किया था, उसे पता था तुम लोगों की हरकतें कैसी हैं, ठीक है ना, और तुम लोग जो है उस पर केस कर रहे हो बजाय इसकी अपनी गेम ठीक करने के, भाई अपने आप को ठीक करने के। प्लेयर होता है एक जो है मेरे ख्याल में बनाना जो है वो उन्होंने थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा जूस पीना है और ओके कर लेना है अपने आप को। पागल के बच्चों, यहाँ पे कोई दावत चल रही है, कोई कुछ ऐसा चल रहा है कि चीज़ के मतलब इतने केले तुमने मंगा लिए हैं और बीच में रख के खा रहे थे ग्राउंड में। यहाँ पे तो नहर जो है वो खुश्क होती है, वहाँ पे रेत के ऊपर बैठ के माल्टे खा रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं। वो सिचुएशन नज़र आ रही थी कि यार उन्होंने कहा कि नमक भी ले लो साथ में थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा टेस्ट बढ़ा लो। यार क्या चल रहा था, उस चीज़ की बेइज्जती उन्होंने की कि गेम पे फोकस नहीं है। और इस तो वहाँ पे उन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर, माफ़ीनामे के माफ़ी मांगे वरना जुर्माना दें। तो वो थिंकिंग जानते हैं, वो इसीलिए भाई हट गया बंदा, उसे पता चल के ये चवलपुना है, मतलब मैं आऊँगा तो मेरी जो इज़्ज़त बनी वो भी ख़राब होगी वर्ल्ड वाइड, मैं क्यों ख़राब करूँ। तो वो इसीलिए वो प्लेयर भी कहीं ना कहीं उनका भी कसूर नहीं है, वो भी इसीलिए नहीं जाते। तो ये सारी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, सारी सिचुएशन ऐसी है। बाकी जो मेजर साहब ने कहा कि इनकी मेंटालिटी जो है वो वैसी है, ये जानबूझ के पैसे कमाने के लिए, वो जो उन्होंने बताया मस्जिद वाला, ठीक है, और उन्होंने बताया कि मस्जिद है और पीछे और होटल के और दुआएं लगती हैं और ये और वो सारा कॉन्सेप्ट तो उन्होंने बीच में मेंशन किया। तो मैं कहूँगा ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये वाला, इसमें मैं नहीं मानूंगा कि वो पैसे कमाने, क्योंकि इसमें ये जो है इनकी कट्टरपंथी और वो चीज़ जो है वो इसमें नज़र आती है। ये जानबूझ के करते हैं ऐसी बातें, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए नहीं होती, वो भाई अवाम को साथ लगाने के लिए और अपना जो है उसमें वो कट्टरपंथी वाला सिलसिला जो है उसको आगे चलाने, क्योंकि सारी कौम ने ये चोरन चाटी हुई है। जिसको देख लो उसके पास यही हथियार आ जाकर, किसी बात मनवानी हो, बात रखनी हो तो भाई वो वही कार्ड जो है निकालेंगे और सामने रख देंगे आपके, और आपकी बोलती बंद हो जाएगी। और बड़े से बड़े बंदे का मुंह बंद करना हो तो इनके पास वही कार्ड होता है, ठीक है ना, तो उससे वो क्लियर कर लेते हैं, अपना आप मनवा भी लेते हैं, और जो है किसी को लेट डाउन करना हो तो उसी के थ्रू ही करवाते हैं। तो एज अ विक्टिम कार्ड, एज अ कह लें कि वाइल्ड कार्ड जो है उसको यूज़ किया जाता है रिलीजन को, तो ये करते हैं। तो ये वही बातें थी कि पीछे है मस्जिद और वहाँ पे ये हो सकता है इनमें से कोई भी उधर का मुंह ना किया हो, इन्होंने नमाज ना पढ़ी हो, इन्हें पता ही नहीं होगा। मतलब अगर ऑफ टाइम जो है वो ग्राउंड से बाहर है तो उनको पता ही नहीं होगा कि यार वो मस्जिद में चले जाए। इनमें से पूछ ले, कोई भी नहीं गया होगा, ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं वहाँ पे मुंह किया होगा किसी ने। तो ये इधर बैठ के कह रहे हैं वो पीछे है मस्जिद और ये और दुआएं लगेंगी। दुआएं भी उनको लगती हैं जो वर्क करते हैं, जो अपने काम के साथ मुखलस होते हैं, जिनको पता होता है कि भाई हमने किया है, हमने वर्क किया है, हम ग्राउंड में उतरे हैं, हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है, हम 100% देने की कोशिश करेंगे। कम से कम कुछ नहीं तो 80 और 70% आएगा, कुछ ना कुछ रिवर्स आएगा, हमें मिलेगा, हमारी मेहनत का सिला मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये बिरयानियाँ खाकर और ये करके और इस तरह की एक्सरसाइज करके दो किन वाली, तो ये कहते हैं कि हम जो है वो ग्राउंड में उतरेंगे और इंडिया को हराएंगे। जज्बे हमारे जो है वो एंड लेवल को पहुंच रहे हैं। इन्होंने ठीक कहा है मेजर सर ने कि एक बार हाई पिच के ऊपर लेके जाते हैं, सही टॉप लेवल, और एकदम से जो है 90 डिग्री धड़म नीचे आता है और फिर सारी उम्मीदों को पानी फिरता है। फिर उसके ऊपर तो वो जो जिन यूट्यूबर्स की बात कर रहे थे वो करते हैं, ठीक है, वो सब पता चल रहा होता है और हमें भी दिख रहा होता है कि फेकनेस दिखा रहे हैं या उनके अपने स्क्रिप्टेड बंदे हैं जिनसे वो वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो चीज़ होती है। तो बहरहाल यही ओपिनियन था और यही मिली जुली जो है सिचुएशन थी। इमरान खान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ऑप्शन ये एक आखिरी उन्होंने जो दी है, जो खिलाड़ियों ने, जो कैप्टन्स थे, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है।
मैं भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी टीम भी कि भाई उन्होंने एक तो इंसानियत को प्रेफरेंस दी, सेकंड थिंग स्पोर्टमैन स्पिरिट जो है वो उन्होंने कहा कि राइवलरी अपनी जगह पे ऊपर है, हमने मुखालिफ खेला है जो कुछ भी है, लेकिन भाई ये बनता नहीं है एक स्पोर्ट्समैन के साथ, उनके ऊपर भी वक्त आ सकता है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट जताई है, ये एक अच्छा जेस्चर जो है वो देखने को मिला है। और मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, जितने भी नाम बीच में इंडियन भी लेजेंड 2-3 नाम जो है वो कपिल देव, सुनील गावस्कर, उनका भी सुनने को आया है, थैंक यू सो मच। तो बाकी होप्स हो कि वो इसके ऊपर अमल करें इमरान खान, और कहीं ना कहीं उनके जहन में आ जाए कि भाई यहाँ से निकल लो, एक बार ज़िंदगी बचाओ, उसके बाद देखा जाएगा। होप्स हो कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा और पाकिस्तान बेहतर हो। एज अ पाकिस्तानी जो है मैं चाहता हूँ कि हमारी नस्लें जो हैं वो एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो देखें। और बहरहाल यही ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ उनकी तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।